दुबई रियल एस्टेट मार्केट को समझना बहुत इजी था। अभी हमें वो समझना है कि हमने पैसे कैसे बनाने हैं, आपने अर्न कैसे करना है, आपने इस प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग के थ्रू अपना इंसेंटिव, कमीशन कैसे बनाना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वो तरीके हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट एजेंट्स भी यूज़ करते हैं, ये वो तरीके हैं जो कि फ्रेशर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो जब आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। सबसे पहले मोस्ट इफेक्टिव तरीका है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है आपकी गोल्ड माइन। आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक, आपका यूट्यूब, आप उसको यूटिलाइज करो। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग अपने अपने होम कंट्रीज में बैठे हुए हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स, सोशल सर्कल और रेफरल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नाइस इफेक्टिव वे में यूज़ करना सीखो। वो आप तभी कर पाओगे जब आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जानते होगे। ये काम आपने करना है अपने फेसबुक फ्रेंड्स के थ्रू, ग्रुप्स में आपने ऐड होना है और आपने उन लोगों को हंट और सर्च करना है जो कि एक्चुअल में इन्वेस्ट करके, जिनको एक्चुअल में टाइम और रियल एसेट की वैल्यू पता है। आपने उनको रियलाइज़ करवाना है, आपने उनको अप्रोच करवाना है, रियलाइज़ करवाना है, मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वैल्यू दे विल गेट इफ दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग in Dubai real estate market, since it is the best rewarding market in today's world and it will keep on growing for the next 10 years. You guys have a huge opportunity to make money for yourself and for your clients. Personal network is very important. आपकी family, आपके friends, they are very integral points in your first closing. हर agent जहाँ से भी उठ के आया उसका एक social circle है, उसकी अपनी एक family है, and you can make that family believe in you with trust, because this is your first baby step. You're taking small baby steps which will eventually help you grow and make money. I'm not recommending you to go for paid advertising immediately and start hunting and spend loads and loads of money to get those leads, which will eventually might not convert because of your newbie in this industry, but eventually you will start closing. But what I want from you right now is to approach those referrals, those families and friends where you think is a potential for Dubai real estate market. Understand who is buying in Dubai. There are two types of buyers in Dubai. One is an investor and one is an end user. End user उसको कहते हैं जो अपने लिए ले रहा है, जो हम अपने लिए लेते हैं उसको हम end user कहते हैं। Investor वो है जो पैसा लगाता है और पैसा बनाता है और अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल कर देता है। और एक और भी क्लाइंट होता है जो कि एंड यूजर में हाई नेटवर्थ का इंडिविजुअल होता है, जो अपने लिए भी बाय करता है और जो इन्वेस्टमेंट भी करता है, जो लग्जरी मैंशंस, विलास, पेंट हाउसेस, स्काई विलास, इनकी तरफ जाता है। दैट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनको साथ आपको नेटवर्किंग करके, सोर्स करके आपको उनको इनिशिएट करवाना है फॉर दुबई रियल एस्टेट मार्केट। नाउ हाउ यू विल सेल स्मार्टली? नाउ द क्वेश्चन हियर इज हाउ यू विल सेल स्मार्टली। यू हैव टू मेक योरसेल्फ फर्स्ट अंडरस्टैंड के नंबर्स और डिजिट्स क्या हैं। द टर्म दैट आई विल यूज ROI इज कॉल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर आपको जितना भी पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे कोई क्लाइंट इंटरेस्ट करता है, आप उससे क्या बात करोगे कि सर आप यहाँ पे पैसा लगाएंगे, सर आप ऐसा काम करेंगे, सर आप वैसा काम करेंगे, आप JVC में लेट सपोज इन्वेस्ट करते हैं, आप बिजनेस बे में इन्वेस्ट करते हैं, आप डाउनटाउन में इन्वेस्ट करते हैं, आप मरीना में इन्वेस्ट करते हैं, आपको एवरेज ROI मिलेगा बिटवीन 7% to 10%। अब वो कहेगा कि 7% to 10% क्या है? 7% to 10% इज द रिटर्न जो उसको मिल रहा है। लेट सपोज इफ आई हैव इन्वेस्टेड $100,000, I'm just giving you an example. If I invest $100,000 with you today और उसका आप मुझे $7,000 to $10,000 अगर रिटर्न में देते हो पर ईयर, दिस इज एवरेज पर ईयर, दिस इज नॉट पर मंथ। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये पर मंथ है, कह रही है नहीं, इट इज़ पर ईयर और इन्वेस्टर को पता होता है कि इट इज़ फॉर फुल ईयर। ये पैसा मिलता है इन्वेस्टर को व्हेन दे इन्वेस्ट इन द दुबई रियल एस्टेट मार्केट। कैपिटल एप्रिसिएशन किसको कहते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन होता है आपने एक जगह अपना पैसा लगाया और आपने लेट्स से $100,000 लगाया, वो आपने प्रॉपर्टी बाय की, आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट बाय किया, and then you sell it when the apartment is $150,000. Then you have made $50,000 of capital appreciation. This is called capital appreciation. I've explained you two steps: return on investment and capital appreciation. Mostly the return on investment is also counted as the capital appreciation. Now let me tell you what is rental yield.
रेंटल यील्ड इज समथिंग व्हेन पीपल पुट देयर प्रॉपर्टी ऑन रेंट. जब मैं अपना अपार्टमेंट रेंट करती हूँ और उससे मुझे रेंट आता है, दैट इज कॉल्ड रेंटल यील्ड. मैंने इतना लिया है अपने अपार्टमेंट से. ये एक एवरेज नंबर है दुबई के अंदर जो हर इन्वेस्टर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट करता है और उसको उसका रिटर्न मिलता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ यू विल क्लोज द डील. सबसे पहले आपने क्लाइंट को कहना है कि सर आपका बजट क्या है, आपका बजट, आप किस बजट में देख रहे हो. लेट्स से अगर INR की बात करें, आप 1 CR में देख रहे हो, आप 2 CR में देख रहे हो. The main qualification for any investor or end user to start investing in real estate is the question number 1, that how much you're looking to invest, how much is in your pocket. If he mentions I have 2 CR, he is not putting 2 CR right away. Why? Because he got those 3 to 5 years or up to 8 years time invest in installments in Dubai real estate. But remember, if the product is hot, you will not get up to 8 years, you will get up to 3 to 4 years maximum payment plan in which you will be able to make handsome amount of money for the investor. Now second question, उसको वो ये कहेगा कि मुझे locations का explain करो, दुबई में क्या क्या locations हैं. There is number of locations that we have to shortlist as per his budget and his needs and his requirements. If his need is rental income, then I recommend you to go for Dubai Land or areas which still has potential, like Dubai South is still booming, it still has some chances to make money for the investor, even for the rental income. But if you ask me to go for buy today in something in downtown, I would definitely say you no. Why? Because ask me why. Downtown में जब आप buy करोगे, आप high prices पे already buy कर रहे हो. The market is already saturated in those areas like downtown, Business Bay, Marina, JBR, GLT. All of those areas have a high saturation point right now, and then the investor will not make those 7 to 10% which I just informed you the number. वो वहाँ पे उतना पैसा नहीं बनाएगा. He will make average between 3 to 5%. उसका ROI बहुत कम हो जाएगा. आपने उसको अंडरस्टैंड करवाना है कि सर ये एरियाज हैं, यहाँ पे स्टिल बूम करने का चांस है. आप प्लॉट्स ले सकते हो, आप अपार्टमेंट्स ले सकते हो, आप विलास ले सकते हो, आप टाउन हाउसेस ले सकते हो. दुबई में 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आप I just said lands, townhouses, villas and apartments. There is 4 categories of Dubai products. क्या क्या होती हैं. बुकिंग प्रोसेस दुबई में कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो आज का टास्क आपका है टू गेट दोज फैमिली फ्रेंड्स, टू गेट दोज रेफरेंसेस फॉर हाई नेटवर्थ पीपल जो आपको लगता है कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इंटरेस्टेड हैं. सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो.